बिहार के बेतिया पुलिस लाइन में दो जवानों के बीच हुई मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गोली तक चल गई। इस घटना में एक जवान की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक जवान की पहचान सोनू कुमार के रूप में की है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिन दो जवानों के बीच आपसी कहासुनी हुई थी, उनकी पहचान परमजीत कुमार और सोनू कुमार के रूप में की गई है। दोनों के बीच शुरू हुई मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया और सर्वजीत कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। पुलिस ने आरोपी जवान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, पुलिस सूत्रों के अनुसार इस घटना में जवान सोनू कुमार को 10 से ज्यादा गोलियां लगी हैं। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ अंजनी पांडे इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। अंजनी, बताइए पूरी घटना आखिर कैसे घटी और वजह क्या सामने आ रही है? निमी, देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से यह घटना हुई, यह घटना काफी हृदय विदारक है। और जिस तरीके से पुलिस लाइन में अंधाधुंध फायरिंग की गई और सोनू जो सिपाही था वहां उसकी मौत हो जाती है और 11 गोलियां उसके सीने और सर में जो है वह मारी गई है, जिसकी वजह से तत्काल उसकी जो है वह वहां पर मौत हो गई। गोली मारने वाला भी उसका ही साथ का सिपाही है जो सर्वजीत के नाम से जाना जा रहा है। सर्वजीत है, हालांकि दोनों इसके पहले काफी अच्छे मित्र हैं और आपसी कुछ विवाद था, व्यक्तिगत विवाद थे, जिस विवाद को लेकर के कुछ बातें हुई। और जब वो तैयार हो रहा था, सोनू उसे ड्यूटी में जाना था, तैयार होने के वक्त ही जो है वह सर्वजीत उस बैरक में आता है और उसके बाद जो है उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई है। वरीय अधिकारी डीआईजी जो है वो वहां पर मौजूद है। उन लोग पुलिस जो है वह छानबीन कर रही है, लेकिन इसी बीच वह गोली मारने के बाद जो है वो वहां की छत पर, पुलिस लाइन की छत पर चल जाता है और दहशत का माहौल हो जाता है। जबकि काफी मशक्कत के बाद जो है उस सर्वजीत को जो है वह काबू में किया गया और फिलहाल उसे गिरफ्तार करके उसके साथ पूछताछ की जा रही है। लेकिन वरीय पुलिस अधिकारी जो है वह घटनास्थल पर तत्काल, जैसे ही मैं इस घटना के बारे में जानकारी हुई, तत्काल डीआईजी जो है वो वहां पहुंचे और सभी वरीय अधिकारी जो है वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जो है वह छानबीन की जा रही है। फिलहाल जो सर्वजीत है वह हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। आखिर इस तरह से गोली मारकर हत्या करने के पीछे वजह क्या है, मूल वजह क्या है? हालांकि जो लोग उसके साथी हैं उन लोगों ने बताया है कि कुछ विवाद चल रहा था, पहले से व्यक्तिगत विवाद थे, जिस विवाद को लेकर के जो है वह सर्वजीत ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिससे कि तत्काल सोनू कुमार की जो है वह मौत हो गई है। इसके पहले भी दोनों एक ही थाने में तैनात थे, एक आरा का है जबकि दूसरा भभुआ का रहने वाला है और दोनों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी। लेकिन किसी व्यक्तिगत कारणों को लेकर के विवाद बढ़ा, जिस विवाद की वजह से जो है वह सर्वजीत ने सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी और यह इतनी विभत्स तरीके से हत्या की गई है कि 11 गोलियां राइफल से, जो इंसास राइफल था, उस राइफल से जो है वह सर्वजीत ने सोनू के छाती में और सिर पर जो है, चेहरे पर जो है गोली चलाई है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना का समय क्या बताया जा रहा है? किस वक्त ये घटना घटी है और क्या उस वक्त कोई बड़े अधिकारी उस वक्त मौजूद थे या फिर ये घटना जो है वो अकेले में किया गया है? नहीं, देखिए, घटना जो है वो पुलिस लाइन में बैरक के अंदर हुई है। बैरक के अंदर वह तैयार हो रहा था, ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और अचानक वह उस बैरक में आता है और सब एक ही बैरक में, एक ही यूनिट में ही तैनात थे। अच्छी दोस्ती बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से विवाद फैला कि बाद में जाकर के इस तरह की परिणति हुई और आखिरकार सोनू को जो है वह अपनी जान देकर के कीमत जो है वह चुकानी पड़ी है। तो जिस तरह से घटना हुई, बैरक के अंदर घटना हुई, वरीय अधिकारी, चूंकि जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में जो बैरक है, उस बैरक में सभी पुलिसकर्मी थे। कई पुलिसकर्मी जब गोली चलने की आवाज आती है तो वहां पर आते हैं और उस वक्त उसको देख करके जो है वह सभी सहम जाते हैं और एक तरह से दहशत का माहौल हो जाता है। जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग वो करने लगता है, उसके बाद सभी जो बैरक में मौजूद भी थे वो भी बाहर निकल आते हैं और जब थोड़ी देर के बाद वो ऊपर छत पर चढ़ जाता है, तब जब लोग जाते हैं, उसके साथी जो जाते हैं, तब ये देखते हैं कि सोनू कुमार जो है वह मृत पड़ा हुआ, उसके छाती में और चेहरे पर जो है वही 11 गोलियां जो है दागी गई, जिससे उसकी तत्काल जो है वहां पर मौत हो गई है। और उसके बाद वह सर्वजीत जो है वह उस पुलिस लाइन की छत पर चढ़ जाता है, जिसमें काफी मशक्कत करने के बाद उसे जो है वह काबू में किया गया और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर उसके साथ पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने के पीछे कौन सी वजह थी और इसका मूल कारण जो है वह क्या था। कहा जाता है कि उसकी पत्नी से वह फोन पर बात किया करता था, हालांकि पहले से काफी अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक ही थाने में तैनात थे और कुछ दिनों पहले ही उनका जो है वह ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आए थे और पुलिस लाइन में फिलहाल जो है वो उनकी ड्यूटी थी, जहां से वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तैयार हो रहे थे, जिस वक्त इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से किसी तरह का बयान सामने आ रहा है?
देखिए, ये अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे ज़रूर कोई मूल वजह होगी, तभी इतनी बड़ी घटना जो है इस सर्वजीत ने अंजाम दिया है और इन गोलियों से जो है वो उसे छलनी कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो जाँच कर रही है कि आखिरकार कौन-सी वजह थी और पूछताछ कर रही है। हालाँकि पूछताछ में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मौत के पीछे जो गोली चलाई है सर्वजीत ने, उसके पीछे कौन-सा कारण है। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात कर रही है, जाँच कर रही है और फिलहाल जो मृतक सोनू है उसके परिजनों को खबर कर दी गई है और उसे उसके डेड बॉडी को जो है वो मृतक शरीर को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है क्योंकि देखिए अब पुलिस लाइन के बैरक के अंदर का मामला है तो काफी संगीन मामला है और जो बैरक में सिपाही होते हैं उनके पास हर वक्त जो है वो आग्नेयास्त्र जो है वो रहते हैं, राइफल रहते हैं। तो इस तरह की घटना कोई भी अंजाम दिया गया तो काफी चिंता वाली बात है और साथ ही साथ जो और भी उसके साथी हैं वो भी काफी जो है डर सहमे हुए हैं कि इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया गया है तो फिर इस घटना के बाद क्या स्थिति होगी और किस तरीके से इस घटना का सामना कर पाएंगे, क्योंकि ये जो घटना है ये घटना निश्चित रूप से हृदय विदारक है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है स्तब्ध है सभी जो साथी सिपाही हैं या वो इस बैरक में रहने वाले जितने भी ठीक लोग है हैं। अंजनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।